Assalamualaikum everyone. I hope you are all doing well. Welcome back to my YouTube channel Smart Skills of English. Welcome to another lecture number 52 about the use of phrases. आज मैं आपको phrases के बारे में बताऊंगी कि phrases को हम अपनी English sentences में, English grammar में और vocabulary में हम किस तरह use कर सकते हैं. So first of all हम देखते हैं इसकी सबसे पहले डेफिनेशन कि फ्रेजेस की डेफिनेशन क्या है और ये हमारे लिए किस तरह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट इज़ नॉट अ सेंटेंस. जो फ्रेज है वो लफ्ज़ों का मजमुआ होता है लेकिन ये सेंटेंस नहीं होता, बट अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. ये बात आपने याद रखनी है कि जो हमारा फ्रेज है वो सेंटेंस नहीं होगा लेकिन सेंटेंस का हिस्सा होगा, यानी कि कोई एक न्यू सेंटेंस हम इससे क्रिएट कर सकते हैं. अ फ्रेज गिव्स अस एन आइडिया बट डज नॉट हैव अ वर्ब इन इट. फ्रेज हमें आइडिया देता है लेकिन इसमें वर्ब भी नहीं होता है. ये फ्रेजेस की पहचान है. एक तो ये बात है कि फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये लफ्ज़ों का मजमुआ होता है, ग्रो होता है. ये सेंटेंस नहीं होता है लेकिन सेंटेंस का पार्ट होता है, यानी सेंटेंस के मेन में उसमें यूज़ करते हैं हम इसको. अब आगे इसके साथ साथ क्या है, फ्रेजेस की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. यहाँ हम देखते हैं कि फ्रेज किस तरह के होते हैं, किस टाइप के होते हैं और हम अपने इनको ग्रामर में हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं. सो सबसे पहले जो है हमारे पास वो है द फर्स्ट वेरी मेन एंड इम्पोर्टेंट वन इज नाउन फ्रेज. ठीक है, सबसे पहले है हमारे पास नाउन फ्रेज. नंबर 2 पे है हमारे पास वर्ब फ्रेज. थर्ड है आपके पास एडजेक्टिव फ्रेज. नंबर फोर्थ इज एडवर्बियल फ्रेज. नंबर 5 इज प्रपोजिशनल फ्रेज एंड नंबर 6 इज पार्टिसिपियल फ्रेज, यानी कि पार्टिसिपल के लिए हम जो फ्रेज यूज़ करते हैं. अब इनकी आगे मैं मज़ीद आपको इनकी जो है वो डिस्क्रिप्शन बताऊंगी, यानी कि इनको बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि इन फ्रेजेस को हम किस तरह यूज़ करते हैं और हमारे सेंटेंसेस में ये फ्रेजेस किस तरह यूज़ होती हैं. अब जैसे कि नाउन से आप नाउन के बारे में जानते हैं, जो नाउन हमारा होता है वो इसम होता है. ठीक है, तो ये इसम वाली जो फ्रेज होगी. वर्ब हमारा फेल होता है, काम होता है, हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं. एडजेक्टिव जो होती है हमारी इसम सिफ्त को शो करता है, ठीक है, क्वालिटी को, नाउन या प्रोनाउन की. एडवर्ब हमें ये बताता है कि कब कहाँ कोई काम हुआ और किस वक्त हुआ. प्रेपोजिशन क्या होता है, इन, एट, अंडर, यानी कि ये सब कुछ ऊपर नीचे दाएं बाएं सब इसके बारे में बताना. और पार्टिसिपल को आप जानते हैं ये आईएनजी को शो करता है, यानी हम आईएनजी फ्रेजेस में किस तरह यूज करते हैं. सो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करूंगी आपके साथ नाउन फ्रेज के बारे में, यानी कि नाउन फ्रेज की डेफिनेशन, नाउन फ्रेज क्या होते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं नाउन फ्रेज के बारे में. नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंसिस्ट ऑफ नाउन एंड टुगेदर एक्ट एज अ नाउन. जो कि नाउन फ्रेज हमारा लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ होता है जो कि मुश्तमिल भी नाउन पर होगा और वो नाउन की तरह ही एक्ट करेगा और नाउन के साथ ही मिलकर वो सेंटेंस बनाएगा. ठीक है, जैसे कि मैं ये फर्स्ट एग्जाम्पल उसकी लिख देती हूँ. आई हैड अ डिलीशियस मील. अब क्या है, आई क्या है, नाउन है. ठीक है, मैं, और मैं में कोई भी नाम हो सकता है, अली, आयशा, अहमद, कोई भी. और मील क्या है, आपका खाना है. और डिलीशियस मज़ेदार, मज़ेदार खाना. अब ये नाउन फ्रेज में ये है कि आपने नाउन फ्रेज में ये बात याद रखनी है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि कंसिस्ट करते हैं, यानी कि मुश्तमिल होते हैं नाउन पर ही. और नाउन हमारे पास अली, अहमद, बुक, कैट, टेबल, ईच एंड एवरीथिंग नाउन में आ जाती है, यानी कायनात की हर चीज़ जो है. देखा कि नाउन फ्रेज में कायनात की जो हर चीज़ है वो हमारे पास क्या है, इसम है. ठीक है, उसको हम इसम कहते हैं और वो हमारे नाउन फ्रेज के है. सो होपफुली कि आपको नाउन फ्रेज की समझ आ गई होगी. अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नाउन फ्रेज की तरफ, यानी कि सेकंड नाउन फ्रेज की तरफ. सेकंड नाउन फ्रेज हमारा क्या है. सेकेंड वन हमारे पास है वर्ब फ्रेज, यानी कि फ्रेजेस में जो दूसरा यूज़ है वो है वर्ब फ्रेज का, यानी कि हमारे इमदादी फेल का, यानी एक्शन वर्ड्स का. एक्शन वर्ड्स आप बहुत अच्छे से जानते हैं, रनिंग, वॉकिंग, ईटिंग, ये सारे हमारे क्या होते हैं, एक्शन वर्ड्स होते हैं. सो वर्ब फ्रेज के बारे में अब हम पढ़ते हैं. अ वर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूडेड द मेन वर्ब एंड एक्सिलरी वर्ब, यानी कि इसमें क्या है, हमारे वर्ब और एक्सिलरी वर्ब यानी कि इमदादी फेल इस्तेमाल होते हैं, उनको हम वर्ब फ्रेज बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी आर वर्किंग हार्ड एज एवर. तो ये जो सेंटेंस आपको नजर आ रहा है ये वर्ब फ्रेज है जिसमें वर्किंग क्या है, काम है, जो काम हम करते हैं, जैसे खाना, पीना, सोना, उठना, ईटिंग, ड्रिंकिंग, वॉकिंग, टेकिंग बाथ. दीज आर ऑल वर्ब फ्रेज एंड ऑल यूज एज एक्शन वर्ड्स. जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप एक्शंस करते हैं, वो सारे हमारे इमदादी फेल और वर्ब फ्रेजेस होते हैं. सो ये दूसरी जो हमारे डिस्क्रिप्शन थी वो थी वर्ब फ्रेज के बारे में. वर्ब फ्रेज क्या होते हैं.
अब हम बढ़ते हैं अपनी थर्ड फ्रेज की तरफ। थर्ड फ्रेज हमारे पास है एडजेक्टिवल फ्रेज, यानी कि इसम सिफ्त की जो फ्रेज है, एडजेक्टिव से मुराद है एडजेक्टिवल, ठीक है। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, यानी किसी भी एडजेक्टिव की तरह वो एक्ट करती है। जैसे एडजेक्टिव में आपको पता है कि इसम सिफ्त होता है दैट शोज द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के एडजेक्टिव यानी कि उसकी इसम सिफ्त को शो करते हैं, ठीक है, यानी कि खासियत को, किसी में अच्छाई या उसकी बुराई को, यानी वो लड़का अच्छा है, वो लड़की अच्छी है, वो लड़की खूबसूरत है, ठीक है, मेरा पेन अच्छा है, ये कमरा बड़ा है, ये सारी क्या होती हैं, एडजेक्टिव की होती हैं। अब इसमें हम एग्जांपल क्या देखते हैं, द गर्ल इन वाइट ड्रेस इज प्रीटी, यानी कि वो लड़की जो सफ़ेद लिबास में है वो क्या है, बहुत खूबसूरत है। तो ये क्या है, उसकी खासियत बताई जा रही है, उसकी खूबी बताई जा रही है, डेट इज कॉल्ड एडजेक्टिवल फ्रेज, यानी कि उसके बारे में, एडजेक्टिव के बारे में बता देना। नाउन फ्रेज में हमने नाउन को लिया, वर्बल फ्रेज में हमने वर्ब को देखा यानी कि एक्शंस को देखा, और थर्ड जो है हमारी एडजेक्टिवल फ्रेज, यानी कि उसमें एडजेक्टिव को, इसम सिफ्त को देखा। अब हम फोर्थ वाला अपना देखते हैं। फोर्थ में हम देखते हैं हमारे पास क्या है, एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज किस लिए यूज होते हैं? एन एडवर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट्स एज एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस। जिस तरह अभी मैं आपको रिसेंटली बता के हटी हूँ कि जो आपका एडजेक्टिवल फ्रेज था उसमें एडजेक्टिव की तरह एक्ट करेगा, तो सेम टाइम पे जो हमारा एडवर्बियल फ्रेज है वो एक्ट करेगा एडवर्ब की तरह, यानी कि एडवर्ब का एक्शन वो पूरा करेगा। फॉर एग्जाम्पल, टू एक्सेल इन